मैं डॉक्टर CL महावर MA फाइनल की छात्राओं को सूरदास के कला पक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। सूरदास भक्तिकालीन काव्य के कृष्ण भक्तों में से प्रमुख मूर्धन्य कवि है। इनका काव्य बड़ा महत्वपूर्ण काव्य है और भगवान कृष्ण का बाल रूप में जो वर्णन किया है वह अद्वितीय वर्णन है। और इन्होंने जिस भाषा में भगवान कृष्ण का वर्णन किया है वह भगवान कृष्ण के जन्मभूमि के आसपास आगरा और ब्रज, गोकुल और ब्रज, वहाँ के आसपास के इलाकों में बोली जाने वाली मधुर स्वर में जो भाषा है ब्रज भाषा, उसी का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में लयात्मकता है, भावमयता है और साथ में ही एक लगाव भी है, सहजता है, मधुरता है। तो ऐसे ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास ने अपने काव्य में किया है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। सूरदास का जो कला पक्ष है वह भी बड़ा समृद्ध और शक्तिशाली है। तो हम सूरदास के भाव पक्ष यानी कला पक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। और इस प्रकार से सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, यानी उनकी जो भाषा थी काव्य की वो प्रमुख रूप से ब्रज भाषा थी। भाषा सूरदास महाकवि हैं और सूरदास की ब्रज भाषा पहले से ही साहित्यिक रूप में है। वह भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। सूरदास ने अपनी ब्रज भाषा में तत्सम, अपभ्रंश, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया। यानी सूरदास के जो प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा, वो पहले से ही साहित्य में चली आ रही थी, परंतु भाषा को अंतर्गत भावों की अभिव्यक्ति का पूर्ण समर्थन के साथ में प्रयोग किया तो सूरदास ने। और सूरदास ने ब्रज भाषा के साथ साथ में तत्सम, तद्भव, अपभ्रंश, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी जो भाषाएं थी, उन सब भाषाओं का प्रयोग भी अपने काव्यों में बखूबी किया। बिना हिचक जो जहाँ शब्द बन पड़ा उन शब्द को वहाँ पर उन्होंने रख दिया। इसलिए उनकी भाषा समृद्ध और सशक्त भाषा, ब्रज भाषा, और उनका जो रसमयता है उसमें तन्मयता है, उसमें मधुरता है, भावभंगिमान हैं, चित्रण हैं, वो भगवान कृष्ण के सजग सजीव बन पड़े हैं। तो ऐसी भाषा सूरदास की ब्रज भाषा थी, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण थी। लोकोक्तियाँ मुहावरे। सूरदास ने अपने काव्य में लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग किया, उनसे परहेज नहीं किया, पर उन्होंने ज़्यादा कोई लोकोक्तियों मुहावरों को डालने का अनायास प्रयोग भी नहीं किया। जो सहज रूप से भाव में स्वाभाविक रूप से जो लोकोक्तियाँ मुहावरे आ रहे थे, जिस समय जिस उक्ति के साथ, जिस शब्द के साथ, जिस वर्णन के साथ में, जो कि उसको अच्छा बनाने में कोशिश कर रहे थे, वो स्वाभाविक रूप से हैं। उन लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग सूरदास ने अपने काव्य में किया। पर अलग से अगर मैं इसके अंतर्गत लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग करूँ तो अलग से उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया लोकोक्तियों मुहावरों को डालने में अपनी भाषा के अंतर्गत, अपने काव्य के अंतर्गत। स्वभाव से जो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से जो आने वाले लोकोक्तियाँ मुहावरे थे उन्हीं का प्रयोग किया। साहस उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया अगर मैं ज़बरदस्ती अपने काव्य में, अपनी रचना में लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग। इस प्रकार से उनकी भाषा लोकोक्ति और मुहावरेदार भाषा भी है और भाषा को एक सहज और अच्छी भाषा के रूप में
सशक्त रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि भगवान कृष्ण के बाल रूप का सजीव एवं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रयोग होता है। नंबर 3, शब्द शक्ति। शब्द में वह शक्ति है कमज़ोर से कमज़ोर को भी ताकतवर बना देती। शब्द ही वह है शक्ति है जो कि मनुष्य में सजगता और संपन्नता परिपूर्ण कर देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं अगर सूरदास के जो काव्य में तीनों शब्द शक्तियाँ हैं, अविदा, लक्षणा, व्यंजना, उन तीनों ही शब्द शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया। कहीं नहीं चुके, क्योंकि बात बनाने में सूरदास बड़े माहिर थे और बात को कहने में जो उनको कहना था उनको सहज तरीके से बिना छुपाए उन शब्दों के माध्यम से कह दिया, उन शक्तियों के माध्यम से कह दिया, चाहे वो अभिधा में कहा, चाहे लक्षणा में कहा, चाहे व्यंजना में कहा। और भगवान कृष्ण के बाल रूप के बारे में जो बातें उन्होंने बताई, इन सब शक्तियों का प्रयोग किया, वो सब जानते हैं और किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी बातों को कह जाते हैं, कह देते हैं और कैसे अपनी बातें बना देते हैं। जिनको गुस्सा आता है वो गुस्सा, उनका गुस्सा भी काफूर हो जाता है, ऐसे अपनी बात कहते हैं। तो ये शब्द शक्ति का ही एक रूप है। उन्होंने किस प्रकार से शब्द शक्तियों का प्रयोग किया और वो शब्द में इतनी शक्ति थी कि जिनको गुस्सा आता था उनका गुस्सा भी काफूर हो जाता था। नंबर 4, अलंकार। सूरदास के काव्य में स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग हुआ, यानी सायास प्रयास उन्होंने नहीं किया कि मैं इसमें रूपक अलंकार लाऊं या क्या श्लेष लेके आऊँ, या उपमेय लेके आऊँ, या शब्द अलंकार लेके आऊँ, या अर्थ अलंकार लेके आऊँ, उभय अलंकार लेके आऊँ। ऐसा उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। सहजता के साथ में भगवान कृष्ण के रूप को दर्शाने में, दिखाने में, चित्रित करने में जो स्वाभाविक रूप से जो अलंकार आ रहे थे, चाहे उपमान अलंकार हो, चाहे उपमेय हो, चाहे उत्प्रेक्षा हो, चाहे अन्य कोई अलंकार हो, वो स्वाभाविक रूप से जो अलंकार आए उन अलंकारों का प्रयोग किया, उन्होंने अन्य अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। इसलिए उनका काव्य बोझिल और ज़्यादा अलंकार युक्त नहीं है, क्योंकि जो अलंकार है वह स्वाभाविक रूप से आए। इसलिए अलंकार सूरदास के काव्य में अखरते नहीं और अच्छे अलंकार, काव्य के अंतर्गत काव्य की महत्ता को बढ़ाने वाले अलंकार। नंबर 5, शैली, स्टाइल। अपनी बात को कहने का तरीका अपना अपना होता है। कौन कवि किस प्रकार से अपनी बात को किस रूप में कैसे कहता है, वो कवि के कथ्य के अनुरूप शैली होती है। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहानी किस प्रकार से कहना चाह रहा है, तो वो है कवि उसी शैली का प्रयोग करता है जिस समय जैसी बात उसे कहनी होती है। तो सूरदास ने काव्य में लगभग सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। सबसे देखें तो व्यंग शैली का प्रयोग किया कि वो कैसे व्यंग बाण मारते हैं सूरदास कृष्ण के माध्यम से और गोपियों के माध्यम से। दृष्टकूट देखने के बाद में कैसे कूटनीति का प्रयोग, कैसे कूट शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे उपालभ वो देते हैं, कैसे भावात्मक शैली है, और साथ में फिर उनके शैली के अंतर्गत जो गीत शैली है, गीत जैसे